लोगों के अपने घर, मंदिर या पवित्र जगह होते हैं। सड़क तो सभी के चलने का रास्ता होता है। नेता प्रतिपक्ष को 100% सदन में उपस्थिति रखना चाहिए। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जिसका नेता ही हताश और निराश हो और सदन से गायब हो, विपक्ष की भूमिका जनता के दिए हुए विश्वास पर खरा नहीं उतरते हैं, वैसे लोग आने वाले दिनों में पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपोजिशन के लीडर पर तंज कसा है। जी हां, तेजस्वी प्रसाद यादव पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जो अपोजिशन के लीडर हैं वो सदन में मौजूद नहीं है, तो फिर अपोजिशन के जो नेतागण हैं उनको हौसला कहां से मिलने वाला है। अगर इनकी यही हालत रही, यही स्थिति रही, तो आगे चल करके इनकी तादाद और भी कम हो जाएगी और भी इनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। यही नहीं बल्कि विजय सिन्हा ने मीट की दुकानों को जो प्रतिबंध इससे पहले उन्होंने लगाया था कि खुलेआम मीट ना बेचा जाए, इसको लेकर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई अब भी ऐसा करता है, निगरानी चालू है, अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर कानूनी शिकंजा कसेगा, साथ ही साथ उन पर कार्रवाई होगी और बिना लाइसेंस का कोई भी मीट नहीं बेच सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि जो इबादत है, यानी कि चाहे नमाज हो, चाहे किसी तरह का पूजा हो या कुछ भी हो, वो रोड पर न किया जाए, पब्लिक प्लेस पर न किया जाए, क्योंकि ये रोड जो होते हैं चलने के लिए होता है। क्या कुछ कहा है आप सुनिए। पक्ष हताश और निराश है, उसके नेता परेशान हैं। आज वो पूरे बजट सत्र में लगभग गायब रह रहे हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, हम भी नेता प्रतिपक्ष से 100% सदन में उपस्थिति रहती थी। नेता प्रतिपक्ष को 100% सदन में उपस्थिति रखना चाहिए। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अपने विधायकों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिसका नेता ही हताश और निराश हो और सदन से गायब हो, विपक्ष की भूमिका जनता के दिए हुए विश्वास पर खरा नहीं उतरते हैं, वैसे लोग आने वाले दिनों में पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। सर डीजे बजाने को लेकर चर्चा चल रही है, तो क्या बेतिया राज के जमीन पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ जमीन के सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रक्रिया बनाएगी और सरकार किसी भी भूमाफिया को इसका लाभ उठाने नहीं देगी। शिवेंदु अधिकारी सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना किया है बंगाल में। सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। देखिए, आस्था का केंद्र लोगों के अपने घर, मंदिर या पवित्र जगह होते हैं। सड़क तो सभी के चलने का रास्ता होता है और इस तरह से प्रदर्शन अगर जो आस्था का हम करने लगेंगे तो अराजकता का माहौल भी बनने की संभावना बनी रहती है। इसलिए बंगाल के अंदर आज जरूरत है सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ साथ सबके आस्था का सम्मान और विश्वास। अभी भी देखा जा रहा है कहीं कहीं कि आपके कर्मचारी हड़ताल पर हैं, पर क्या कहें? बात कही सर, जो खुलेआम में बंद हो गया सर, अभियान भी सब चला के सर विशेष कार्रवाई को लेकर ये निश्चित तौर पर कोई भी खुले में मांस मछली नहीं बेचे, स्वास्थ्य के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और इससे वातावरण भी दूषित होता है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, आस्था पर भी चोट पड़ता है। इसलिए इसको हर हाल में जो गाइडलाइन है, नियम है, नियम के तहत जो व्यवस्था बनाएंगे वही बेच पाएंगे। जो नियम की अवहेलना करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।